किड्स, आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स, अपने EVS में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन क्लास 4 यू हैव लर्न अबाउट डायरेक्शंस एंड मैप। डायरेक्शन क्या होते हैं, दिशाएं, और मैप क्या होती है, उसमें आपका पूरी तरीके से बताया गया ये कहाँ, कौन सा शहर कहाँ पे है, आपको रास्ता कैसे है, ठीक है। नक्शा है ना, नक्शे में क्या होता है, हर चीज़ बताया जाता है कि ये जगह कहाँ पर है, या किसी शहर में जाने के लिए आप कौन सा रूट अपनाओगे, वो मैप्स में बताते हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर हाउ यू वर टॉट टू शो डायरेक्शन एज अ पीस ऑफ पेपर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नाउ यू विल लर्न टू मेक डिफरेंट मैप्स। आपको बताया गया था कि डायरेक्शंस कैसे बनाए जाते थे पीस ऑफ पेपर में। चलिए देखते हैं। इस तरीके से हम लोग बनाते थे, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। तो कार्डिनल डायरेक्शंस में क्या होते हैं, जो ऊपर का भाग होता है उसे हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, जिधर से सूरज निकलता है उसे हम क्या लेते हैं, ईस्ट, और जहाँ सूरज डूबता है वो क्या होता है, वेस्ट। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखेंगे सूरज किधर से किधर जा रहा है। ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है। आप कहीं पर भी खड़े होंगे तो उसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डायरेक्शंस में क्या हो जाएंगे, ऊपर तरफ नॉर्थ एंड नीचे साउथ। सेम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पड़ता है डायरेक्शन, वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। नॉर्थ एंड वेस्ट एरिया में बीच में जो पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट एरिया। सेम साउथ एंड वेस्ट के बीच में क्या पड़ जाता है, साउथ वेस्ट, एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच में क्या होता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस। हम कहीं पर भी जाने के लिए अगर देखते हैं, आपको मैप दिया गया है और पूछा रूट कैसे बनाएंगे, तो आप इस डायरेक्शन को बना के, इस एरो वाले डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शंस को बना के आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में वो जगह पड़ रही है। ओके, मेक योर डायरेक्शन arrow. For this you can take any of these, an old copy, a thick book cover, or old postcard or a wedding card. On it sketch direction arrows with the help of a pen or a pencil and write the name of the 4 directions. Okay, ये 4 डायरेक्शंस आपको किसी भी पुरानी कॉपी या बुक का कवर या पोस्ट कार्ड या वेडिंग कार्ड के पीछे में जहाँ पे खाली होता है वहाँ पे आप इसको बना लीजिए। केयरफुली कट द एरोज दैट यू हैव ड्रॉन। अब ये आपको एरोज बनाने हैं, देन आपको कट करने हैं। यू कैन नाउ कीप द डायरेक्शन एरो इन योर बैग फॉर रेफरेंस। अब आपको क्या करना है, इसे अपने साथ में बैग में लेके घूमना है। Puzzle. The teacher gave the students a puzzle to solve, which is as follows. Babbar Singh has hidden his treasure in an iron box. बब्बर सिंह क्या किया है, एक आयरन बॉक्स में खजाना छुपाया है। एंड बरीड इट बिहाइंड अ टेम्पल। कहाँ दबा दिया उसको, एक टेम्पल के सामने में दबाया हुआ है। He had put 2 locks on it. उसने 2 लॉक लगाए हैं। The key were hidden in 2 different villages. और उसकी चाबियाँ कहाँ छुपाई हैं, 2 अलग अलग गांव में छुपा दी हैं। To find the key and reach the hidden treasure, the instructions were as follows. अब उस की को ढूंढना और हिडन ट्रेजर को ढूंढने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसे फॉलो करने पड़ेंगे। If you take the road to the north of Ramgarh, you will come across the Arpa river. अब यहाँ पे एक मैप दिया है, this is रामगढ़, ओके, एंड दिस इज अरपा रिवर, ओके। तो ये मैप को ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। रामगढ़ दिखा रहा है, आसन विलेज दिखा रहा है, ये स्टोन है ना, ये एक तालाब है, ये टेम्पल है, और यहाँ पे भी छोटे छोटे कई सारे गांव हैं। राघोगढ़ है यहाँ पर, ठीक है, ये अरपा रिवर है, ठीक। तो यहाँ पे रोड्स भी दिए गए हैं, यहाँ फॉरेस्ट है, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं क्या करना है। इफ़ यू टेक द रोड टू द नॉर्थ ऑफ रामगढ़,
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वही एरो को बना लेना है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अब आपको क्या करना है, रामगढ़ के लिए नॉर्थ वाला रास्ता लेना है। तो नॉर्थ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस तरफ आना है। यू विल कम अक्रॉस द रिवर अरपा। तो आप क्या करेंगे, क्या क्रॉस करेंगे, अरपा रिवर को क्रॉस करेंगे। ऑन क्रॉसिंग दिस रिवर मूव टू द ईस्ट ऑफ द रोड, यू विल रीच राघोगढ़। अब क्या करना है, ईस्ट तरफ। तो ईस्ट किधर है, इधर तरफ। तो आप इधर आओगे तो क्या पड़ेगा, राघोगढ़ पड़ेगा। ठीक है। इज़ अ बैनियन ट्री। अब यहाँ पे एक बैनियन ट्री दिख रहा है। वन ऑफ द कीज वर केप्ट इन अ बॉक्स। अब इसी बैनियन ट्री में एक बॉक्स में की रखा है। इन अ होल इन द बैनियन ट्री, एक बैनियन ट्री में होल है, उसके अंदर की एक बॉक्स में रखा है, तो वहाँ से की कलेक्ट करना है। फ्रॉम राघोगढ़ मूव टू द नॉर्थ एंड यू विल कम टू अ जंक्शन ऑफ 3 रोड्स। अब क्या करना है, राघोगढ़ से आपको नॉर्थ की तरफ जाना है। अगेन वही रास्ते पे आना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, 3 जंक्शन मिल रहा है। जंक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जंक्शन कहला रहा है ना। फ्रॉम देयर टर्न वेस्ट। आपको कहाँ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, मतलब सीधे जाना है। मूव फर्दर टू द वेस्ट एंड यू विल वंस अगेन फाइंड द अरपा रिवर। अगेन आपको अरपा रिवर मिल रहा है यहाँ पर। टू द वेस्ट ऑफ द रिवर एंड टू द नॉर्थ ऑफ द रोड इज आसन विलेज। अब क्या मिल रहा है आपको, आसन विलेज मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ तरफ फिर जा रहे हैं तो आसन विलेज आ गया। अब वहाँ पे क्या है, टू द ईस्ट ऑफ आसन विलेज अ ह्यूज स्टोन, बीनीथ द स्टोन यू विल फाइंड द सेकेंड की। अब आसन विलेज के पास एक बड़ा सा स्टोन है ये, और उसके नीचे क्या रखा है, की रखा हुआ है। From Asan village, move further to the west and you will come to a dense forest. Again आसन विलेज से वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको एक डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसी रोड पे आप आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट बिफोर द जंगल बिगेन्स टेक अ टर्न टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ आपको टर्न करना है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ टर्न कैसे करेंगे आप, यहाँ तक पहुँचे, डेंस फॉरेस्ट चालू हो रहा है, उसके पहले आपको क्या करना है, नॉर्थ की तरफ मुड़ना है। इधर नॉर्थ की तरफ आप मुड़ गए, है ना। गो स्ट्रेट एंड यू विल कम टू अ पॉन्ड। आप स्ट्रेट जाएंगे तो एक पॉन्ड मिलेगा। ठीक है, आ गया पॉन्ड। यू कैन सी अ टेम्पल ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड। अब आपको ये टेम्पल दिख रहा है मिडिल ऑफ द पॉन्ड में। आइलैंड है ये, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए आइलैंड कह रहे हैं। यू कैन बिहाइंड दिस टेम्पल इज़ द हिडन ट्रेजर बॉक्स। अब इस आइलैंड पे पहुंचना है और हिडन ट्रेजर बॉक्स यहीं रखा है। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव अ मैप वॉज मेड। ऑन द मैप विलेज रामगढ़ वॉज मार्क्ड, तो द अदर विलेजेस वर ड्रॉन, दे वर नॉट मार्क्ड। अब यहाँ पे क्या है, और भी विलेजेस हैं लेकिन उन्हें मार्क नहीं किया गया है, ये मैप है। ठीक है, तो इस मैप में क्या हो रहा है कि आपको पूरी तरीके से बताया गया है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैप से आसानी से हम रास्तों को खोज सकते हैं। अ मैप ऑफ 4 विलेजेस। आपको यहाँ पे मैप दिया है, 4 विलेजेस दिए गए हैं और इसमें कुछ आपको इंडिकेट करना है कौन कौन से विलेजेस है। पीपल्या, बड़गांव, चांदपुर एंड चंदनपुर, और एक प्राइमरी स्कूल दिख रहा है। ये क्या है, एक रिवर है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ऑन द मैप गिवन लुक फॉर द नैरो पाथ विच गोज अलॉन्ग द वेस्टर्न एज ऑफ चंदनपुर टू बड़गांव। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया गया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नीचे तरफ साउथ हो गया, देन इधर ईस्ट, ये ईस्ट पोर्शन है एंड इट इज़ वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है एक नैरो पाथ बनाना है आपको जो वेस्टर्न एज, मतलब वेस्ट तरफ के एज को छुए चंदनपुर से बड़गांव तक। तो ये आपको रोड बनाना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, विद द हेल्प ऑफ एरोज मार्क द रिवर विच फ्लोज अलॉन्ग पीपलिया, टचेस बड़गांव एंड देन पासिस थ्रू चांदपुर एंड चंदनपुर। अब आपको क्या करना है, एक रिवर है,
दिख रहा है, चांद पूरा चंदनपुर से टच करते हुए जा रहा है और क्या हो रहा है, बड़गांव तक आ रहा है। ठीक है, और इस तरफ तक पहुंच गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स ड्रॉ अ जंगल इन बिटवीन पीपलिया एंड चंदनपुर। अब सिम्बॉल्स हम कैसे बना सकते हैं पेड़ का, या तो इस तरीके से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जंगल बनाना है पीपलिया और बड़गांव के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आप पेड़ बना लीजिए, डेंस फॉरेस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ नैरो पाथ फ्रॉम चांदपुर टू बड़गांव इन द वे दैट द प्राइमरी स्कूल लाइज ऑन इट्स वे। अब क्या बोल रहा है, एक नैरो पाथ बनाना है चांदपुर से बड़गांव तक, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल बीच में पड़े। तो अब यहाँ है चांदपुर, यहाँ से एक पतली रास्ता निकाल लीजिए बड़गांव तक जो प्राइमरी स्कूल से होते हुए जाए। ठीक है, ऑल्सो शो अ हॉस्पिटल इन द नॉर्थ ऑफ चंदनपुर। अब चंदनपुर का नॉर्थ कौन सा हो गया, ऊपर वाला भाग, तो ये वाला सबसे ऊपर घर है, वहाँ पे एक प्लस का साइन बना लीजिए, दैट इज़ हॉस्पिटल साइन। ओके, तो प्लस का साइन क्या होता है, हॉस्पिटल के लिए यूज़ होता है, एंड वो आपका बन जाएगा। क्लियर, मैप हमें कितनी आसानी से सब चीज़ बता देता है ना। स्केचेस एंड मैप्स, टिल नाउ यू मस्ट हैव ड्रॉन सम स्केचेस। नॉर्मली स्केचेस आर इमिटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स। स्केचेस क्या होती हैं, जो हम रियल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि ये है, ये स्केच है एक। ओके, तो ये हमको चीज़ों को देखकर हम बनाते हैं, एक रफली ड्रॉन पेज में हम बना लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केचेस बोलते हैं। और मैप्स क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। मैप्स में हमेशा हम सिम्बॉल्स और साइंस को यूज़ करते हैं, बट ऑन मैप्स द थिंग्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्बॉल। यहाँ पे देखिए मैप्स जो है साइन और सिम्बॉल से बने रहते हैं। अब साइन और सिम्बॉल कैसे होते हैं हमको देखना पड़ेगा। इन क्लास 4th लेसन आज़ाद मेड अ मैप। आपने ये पढ़ा था क्लास 4 में, आज़ाद ने एक मैप बनाया था, उसमें कुछ सिम्बॉल्स यूज़ किए हैं। कैन यू सी द स्केच ऑफ अ क्लासरूम। अब आपको यहाँ पे एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्लैक बोर्ड लगा है, यहाँ अलमीरा है, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे भी दरवाज़ा है, और यहाँ एक खिड़की है, ये स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ। ओके, तो इसका मैप कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने सेम एक बॉक्स बना लिया रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को किस से शो किया गया है, इस तरीके से ब्लैक बोर्ड को शो किया गया है, सिंबल है ये। ओके, दिस इज विंडो, यहाँ पे आप अलमीरा है, तो अलमीरा को यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है, अलमीरा या कबर्ड को इस तरीके से स्केचेस में दिखाया जाता है साइड वाइज। अब जो आपका डोर है वो ऐसे दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे भी डोर है, तो इस तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ के डोर को नहीं दिखाया इन्होंने। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी डोर दिखा दीजिए इसी तरीके से। ओके, देन यहाँ पे विंडो है, विंडो के लिए इस तरीके का साइन बनाते हैं। ओके, ना स्टेयर्स के लिए इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो मैप्स हमेशा इस तरीके से बनाती है, जहाँ सिम्बॉल्स एंड साइंस यूज़ करके हम मैप को बनाते हैं। When we draw a map, it is small in size. For this we use a scale. जब भी हम मैप बनाते हैं हम बहुत छोटे साइज़ में बनाते हैं। ठीक है, एक बड़े से जगह का हम छोटे साइज़ में ड्रॉ कर लेंगे और आसानी से उसको बना के यूज़ करते हैं कि हमें कहीं पर भी उस मैप को अगर देखना हो तो आसानी से हम देख पाए, लेकिन वो एग्जैक्ट वही होता है जैसे वो बना होता है। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए साइंस प्रॉपरली दिए गए हैं, सिम्बॉल्स कैसे कैसे यूज़ किए हैं ये दिखाया गया है। अब यहाँ पे ये स्कूल है, पिक्चर ऑफ गीतास स्कूल, तो यहाँ पे भी गीता के स्कूल का एक मैप दिया गया है। चलिए देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, गीता के स्कूल का जैसे बना हुआ है, एक छोटी सी जगह पे उस मैप को बनाया गया है। हेड मास्टर्स रूम, क्लास 2 एंड क्लास 1, ये क्या है,
डोर है और यहाँ क्या है, विंडो है। ओके, तो ये आसानी से हमने बना लिया। गीता ड्रू अ स्केच ऑफ हर स्कूल विच लुक्स लाइक दिस। दिस इज कोर्टयार्ड, 2 classroom and headmaster's room. One day Geeta drew a sketch of her school. While sketching, she took into consideration the length of each room. For this, she collected matchsticks. She measured the 3 rooms with her footstep. Each matchstick indicate a footstep which was taken to measure the length of the wall. अब गीता ने क्या किया, स्केच बनाने के लिए अपने फुट स्टेप, मतलब आप एक अपने पैरों से उछल उछल के नापते हो ना, 1 कदम 2 कदम, वैसी नाप कर गीता ने इसको काउंट किया था। तो उस फुट स्टेप को, एक फुट स्टेप को किससे नापा उसने, किससे कंसीडर किया, एक मैच स्टिक, माचिस की तीली से एक फुट स्टेप को दिया और वैसे ही नाप कर उसने पूरे जगह को बनाया है। ओके, सिमिलरली शी अरेंज मैच स्टिक्स टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ अदर वॉल्स। सिमिलरली वैसे ही उसने मैच स्टिक्स यूज़ किए और कितनी लंबाई है, चौड़ाई है उस रूम की, तीनों रूम की, उसको मैच स्टिक से बताया। ऑन द बेसिस ऑफ द स्केच ड्रॉ बाय गीता टेल द फॉलोइंग। Class 1 is dash footsteps in length and dash footsteps in width. तो अब यहाँ पे देखिए मैच स्टिक लगा हुआ है, ठीक है, लेंथ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गया। तो अब गिन लीजिए कितने मैच स्टिक्स हैं और उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम क्लास 2 का भी यहीं से करना है आपको और यहाँ से फिर मैच स्टिक्स देख लेना है। क्लास 1 का ऐसे, क्लास 2 का यहाँ से यहाँ तक। ओके, हेड मास्टर रूम का भी कैसे करेंगे, ये वाला गिनेंगे विड्थ में और लेंथ में ये वाला, ठीक है। कोर्टयार्ड इज डैश फुट स्टेप्स इन विड्थ। तो अब आपको कोर्टयार्ड भी करना है, तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक नापना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बन जाएगा। You have studied the sketch which Geeta had made of her school. Now you make a small sketch of your classroom. For this you will have to measure the length and width of classroom. अब आप क्लासरूम में तो नहीं आ सकते हो इस समय, तो आप अपने घर के कमरे को अपने 1 कदम 2 कदम इस तरीके से गिनते हुए आप कितने कदम उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, उसको आप गिन लीजिए और उसको स्केच बनाना है आपको। गिव एन अप्रॉक्सीमेट अकाउंट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर क्लास रूम। आपको अपने रूम का बनाना है, ओके, तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ को भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। मेजर इट विथ योर फुट स्टेप्स एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आप गिनते जाओ, लिखते जाओ उसको कि लेंथ कितनी थी, लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी। नाउ यू विल हैव to change the footsteps in smaller scale. For this you will use matchsticks. अब जितने footsteps आपने लिए उतने matchsticks बना सकते हैं, ठीक है। To draw a sketch of your classroom, consider a matchstick equivalent to the measurement of 1 footstep. 1 footstep के लिए आप कितना लोगे, 1 matchstick लेना है। This is going to be your measuring scale. 1 matchstick equal to 1 footstep. Take matchstick equal to the number of footsteps taken to the measure the length of your classroom. ठीक है, आपकी लेंथ जितनी फुट स्टेप आपने लिया उतने मैच स्टिक्स आप ले लो, लेंथ वैसे ही आप उसको लगा के चिपका लग के या फिर ऐसे ही उसमें पेपर शीट पे रख के आप देख सकते हो। इट इज़ अ बिग शीट ऑफ पेपर, अरेंज द मैच स्टिक्स इन लाइन, leave no space in between. Thus the length and width of your classroom shall be converted into a smaller scale using matchsticks. अगर आप फुट स्टेप लोगे तो बहुत बड़ा शीट लग जाएगा, लेकिन अगर हम मैच स्टिक्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटे जगह पे हम उसको बना सकते हैं। फर्स्ट लेट ड्रॉ द वॉल ऑफ द नॉर्थ ऑफ द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है। तो आपको मैच स्टिक्स यूज़ करते हुए अपने रूम का लेंथ और विड्थ बताना है।
Measure the wall of the north with your footsteps and convert into a smaller scale using matchsticks. आपको नॉर्थ तरफ की अपने कमरे की दीवार को फुट स्टेप से नापने हैं, कितनी लंबाई है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कितने फुट स्टेप्स आपने नापे और इक्वल टू कितने मैचस्टिक्स. द वॉल टू द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ जो वॉल होगी उसको आपको नापना रहेगा. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द वॉल ऑफ द साउथ एंड द वेस्ट इन द terms of matchstick. In this way, make the four walls of the classroom with the help of matchstick. Now draw a line on the four sides with the help of pencil and remove the matchsticks. Now indicate the things kept in the room using symbol. Using the same technique, prepare a sketch of your school. अब आपको क्या बोल रहा है, सेम जैसे गीता के स्कूल का बनाया गया था वैसे ही आपको अपने कमरे का बना के अपने घर का बनाकर लिखना है. ठीक है. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगी. ओके, थैंक यू.